आखिरी पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी बीते हुए कल में लगातार जो काम पूर्ण हो चुका है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ समय भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय भी दिया रहेगा। जैसे वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था। अब रहा था, रही थी तो एक टेंस की और पहचान है। कौन से? कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के साथ अगर समय भी दे दिया गया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके रूल क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल क्या है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। एक तीसरा नियम है इसमें समय के लिए। यदि निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस अर्थात 2 बजे है, सुबह से है, मार्च से है, 2004 से है। यदि नाम दिया गया है किसी महीने का, किसी दिन का, किसी वर्ष का या टाइम का या फिर सुबह से, तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे जो कि एक निश्चित समय है। जबकि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटा? 4 दिन से, 5 माह से, 10 साल से, ये फिक्स नहीं है। कौन सा 10 साल? ये पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा है, इसलिए इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपने पहले भी कई टेंसेस के बना लिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, हैड बीन। फिर लिखते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा। अब कोई सेंटेंस है, जैसे वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था, यही ले लीजिए। लिखा है वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था। पहचान देखते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, प्लस समय भी दिया गया है इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए ही, फिर हैड बीन, ही हैड बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, काय माने जाना, गो, गोइंग। हाँ, एक चीज फॉर्मूले में आपने नहीं लिखी है, कॉन्टिन्यूअस के बाद समय के लिए, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट के बाद समय के लिए। अब समय यदि निश्चित है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस जो समय दिया गया है वो लिख देंगे। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। ही हैड बीन गोइंग, कहां जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। अब समय क्या है? 4 दिन से। 4 दिन से क्या है? एक अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग, यानी फॉर 4 डेज, फुल स्टॉप। वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? यदि इसमें नहीं का उच्चारण हुआ है, यदि नहीं प्रदर्शित हो रहा है, तो हैड और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और सिंस फॉर तथा टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलते हैं एक उदाहरण लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि बताया गया कि केवल हैड प्लस बीन के बीच में आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। बाकी पूरा नियम अफर्मेटिव का ही रहेगा। क्या लिखेंगे? ही हैड नॉट बीन। केवल आपको नॉट जोड़ देना है हैड और बीन के बीच में, बाकी सब कुछ रहेगा। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब सुबह से है जो कि निश्चित समय, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया? केवल परिवर्तन क्या है अफर्मेटिव नेगेटिव में? हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगा दिए हैं।
यही नॉट हटा दिया जाएगा। यहाँ पर नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो ये नॉट हटा देंगे, अफर्मेटिव हो जाएगा और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब चलते हैं नेगेटिव पे, चलते हैं सॉरी इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, यानी हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे क्या वे 2 घंटे से सो रहे थे, आपको बता दिया कि ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहला यस नो टाइप, दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप मतलब जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। WH टाइप मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड मध्य में आता है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड। फॉर्मूला लिख दिया गया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट उसके बाद बीन, हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर क्या लिखेंगे, बीन, हैड दे बीन सोना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। स्लीप मतलब सोना, स्लीपिंग, हैड दे बीन स्लीपिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस फॉर, ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है, सिंस फॉर लिखेंगे। 2 घंटे से एक अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं, फॉर 2 आवर्स, हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब यस नो टाइप और WH टाइप में अंतर क्या है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड। अभी तक देखिए हमने दोनों फॉर्मूले सेम रखे हैं, ये भी और ये भी एक सेम फॉर्मूला है। आपको क्या अंतर करना है, सबसे पहले यहां पर आप केवल क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। अगर यस नो टाइप का फॉर्मूला लिखा है और उसमें आप क्वेश्चन वर्ड पहले जोड़ देंगे तो वो WH टाइप हो जाएगा। अब WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड जोड़ने का मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वाक्य के मध्य में उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आए तो क्वेश्चन वर्ड है कहां, कहां की अंग्रेजी वेयर। बाकी पूरा फॉर्मूला वेयर के बाद हैड लिखा है, यहां भी देखिए हैड, फिर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट है वी, दे लिखा है, फिर क्या लिखा है, बीन, बीन लिख देंगे, फिर क्या लिखा है, वर्ब की ING फॉर्म, स्लीप यानी ING फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग, फिर सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे, 2 घंटे से है यानी अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स यानी वे 2 घंटे से कहां सो रहे थे, वेयर हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। दोनों में क्या अंतर है, देखिए यहां पर हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहां पर वेयर हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। केवल क्या हुआ है, हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया है। यस नो टाइप और WH टाइप में सिर्फ यही अंतर है। अब यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यानी इसमें भी नॉट आता है तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां होता, क्या वे 2 घंटे से नहीं सो रहे थे, तो हैड दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, दे के बाद नॉट, हैड दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यहां भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेयर हैड दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। धन्यवाद।